जरा सोचिए, ठंडे और गहरे समुद्र के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हुई मिले, और वो भी बिल्कुल वैसी ही जैसे उसे कल ही वहां छोड़ा गया हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही हैरतअंगेज खोज की गहराई में उतरने वाले हैं। डेनमार्क की आरस खाड़ी में एक 8,500 साल पुरानी मध्य पाषाणकालीन दुनिया मिली है। ये सिर्फ कोई आम पुरानी चीजों की खोज नहीं है, बल्कि पानी के भीतर मिला एक असली टाइम कैप्सूल है, जो हमें इतिहास में सीधे हजारों साल पीछे ले जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब जानते हैं कि अगर लकड़ी या कोई भी जैविक चीज पानी में कुछ दिन भी रहे तो वो गलकर खत्म हो जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 8,500 साल तक समुद्र के नीचे रहने के बावजूद लकड़ी, बीज और इंसानों के इस्तेमाल की चीजें बिल्कुल सुरक्षित बच गई। यही वो कमाल का रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे समुद्र के नीचे छिपे रहस्यों से, फिर समझेंगे इस टाइम कैप्सूल के पीछे का विज्ञान। इसके बाद इसकी तुलना भारत और दुनिया की दूसरी जलमग्न सभ्यताओं से करेंगे, फिर समुद्री पुरातत्व की आधुनिक तकनीकों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये हमें भविष्य के जलवायु परिवर्तन की एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, समुद्र के नीचे के रहस्य। अगर हम मानव इतिहास के इस पूरे सफर को देखें तो 25 लाख साल पहले के उस पुराने पाषाण युग से देकर 8,500 साल पहले के उस समय तक जब ये शिकारी और खानाबदोश समाज फला फूला करता था, और अब आज के इस आधुनिक युग में हमने इस पूरी तरह से जमे हुए कालखंड को खोज निकाला है। ये टाइमलाइन हमें साफ तौर पर दिखाती है कि ये बस्ती हमारे इतिहास के कितने अहम और दिलचस्प दौर की कहानी सुना रही है। और यहाँ मिली चीजें वाकई में होश उड़ा देने वाली हैं। आरस खाड़ी में सिर्फ कुछ पत्थर के औजार ही नहीं मिले हैं, यहाँ शिकार करने वाले तीर, जानवरों की हड्डियां और तो और प्राचीन हैजलनट्स भी मिले हैं। जी हाँ, हजारों साल पुराना खाना, और सबसे बड़ी बात वो दुर्लभ लकड़ी जो आज तक सुरक्षित है। इतनी पुरानी रोजमर्रा की चीजों का मिलना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये सब इतने सालों तक बचा कैसे रहा? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे भाग में, प्राकृतिक टाइम कैप्सूल का विज्ञान। विज्ञान की भाषा में एक शब्द है अवायवीय स्थिति, यानी एनारोबिक कंडीशन। और सच कहूं तो यही इस पूरे रहस्य की मास्टर की है। देखिए, किसी भी चीज को सड़ने या उस पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस खाड़ी के नीचे ऑक्सीजन के बिना वाले मोटे कीचड़ ने एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव चेंबर का काम किया। जैसे ही ऑक्सीजन कट हुई, सड़ने का वो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया। ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है, इससे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले समुद्र किनारे बसी एक बस्ती पानी में डूब जाती है। फिर वहां मौजूद चीजें बहुत तेजी से समुद्र के मोटे कीचड़ में गहराई तक दब जाती हैं। ये कीचड़ एक दीवार की तरह काम करता है और ऑक्सीजन को अंदर जाने से पूरी तरह रोक देता है। और बस इसके बाद जैविक क्षय यानी चीजों के सड़ने की प्रक्रिया हमेशा के लिए थम जाती है, बिल्कुल एक फ्रिज की तरह। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ और देखते हैं कि भारत और दुनिया भर में ऐसी और कौन-कौन सी सभ्यताएं हैं जो समुद्र में समा गईं। ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है। एक तरफ हमारे पास डेनमार्क के बाल्टिक सागर की वो प्राचीन बस्तियां हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक स्थल हैं। जरा सोचिए, समुद्र की गहराई में डूबे हुए प्राचीन शहर द्वारका के बारे में, या सिंधु घाटी सभ्यता के उस बड़े समुद्री व्यापार केंद्र लोथल के बारे में। यह हमें बताता है कि दुनिया भर में इंसान कैसे समुद्र के विस्तार का शिकार हुआ है, और ये जगह आज एक अनमोल टाइम कैप्सूल बन चुकी हैं। और इन सबके पानी में डूबने के पीछे की वजह, जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 मीटर। हिमयुग यानी आइस एज खत्म होने के बाद यूरोप में समुद्र का जल स्तर लगभग हर 1 सदी में पूरे 2 मीटर की रफ्तार से बढ़ा। हर 100 साल में 2 मीटर पानी ऊपर आ जाना कोई छोटी बात नहीं है। इसने धीरे धीरे पूरी की पूरी तटीय बस्तियों को हमेशा के लिए अपने अंदर निगल लिया। इन रहस्यों को बाहर कैसे लाया जाता है, यही जानेंगे हम भाग 4 में, समुद्री पुरातत्व की तकनीक और चुनौतियां। जब हम पुरातत्व या आर्कियोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में किसी रेगिस्तान में ब्रश से धूल साफ करने की तस्वीर आती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है।
हाड़ कंपा देने वाले बर्फीले पानी में स्कूबा डाइविंग करना, साउंड वेव्स से समुद्री जमीन का नक्शा बनाना, रिमोट सेंसिंग और गहरे तलछट यानी सेडिमेंट्स का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। ये कोई साधारण खुदाई नहीं है, ये एक्सट्रीम साइंस है जो इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और थोड़ी अजीब सी चुनौती क्या है पता है? ये पुरानी चीजें 8,500 सालों तक उस कीचड़ में एकदम सुरक्षित रहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें पानी से बाहर ऑक्सीजन वाली ताज़ी हवा में लाया जाता है, ये लगभग उसी पल नष्ट होने लगती हैं। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। जो चीज़ पानी में बिल्कुल सही है, उसे बिना बर्बाद किए ताज़ी हवा में कैसे लाया जाए, ये एक बहुत महंगा और मुश्किल काम है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक अकेली पुरातात्विक खोज कई अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ देती है। इसमें इतिहास है जो हमें पुराने जीवन के बारे में बताता है, भूगोल है जो समुद्र के स्तर को मापता है, पर्यावरण विज्ञान है जो जलवायु परिवर्तन को बारीकी से दिखाता है, और आधुनिक विज्ञान है जो इन समुद्री तकनीकों का इस्तेमाल करता है। 4 अलग अलग फील्ड्स का एक ही जगह पर इतना शानदार मिलन। और यही सब हमें ले आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर, अतीत से मिलने वाली जलवायु परिवर्तन की चेतावनी। ऐतिहासिक रूप से जब जब समुद्र का स्तर बढ़ा और जमीन पानी में डूबने लगी तो इंसानों ने क्या किया? उन्होंने नए तरीके खोजे, अपने कपड़ों और औजारों में बदलाव किए, और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो ज्यादा ऊंचाई वाले अंदरूनी इलाकों की तरफ पलायन कर गए। इंसान हमेशा से जिंदा रहने के लिए पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालता और विस्थापित होता आया है। अब जरा इस बात को आज के हालात से जोड़कर देखते हैं। एक तरफ वो प्राचीन अंतर्देशीय पलायन है जहां शुरुआती इंसान बढ़ते हुए समुद्र से बचने के लिए जमीन के भीतर की ओर भाग रहे थे, और दूसरी तरफ है आज के हमारे आधुनिक जलवायु शरणार्थी। आज भी दुनिया भर के तटीय इलाकों में रहने वालों पर बिल्कुल वही खतरा मंडरा रहा है जो 8,500 साल पहले था। समुद्र का बढ़ता स्तर आज भी एक बहुत बड़ी आबादी को बेघर होने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर हम इस ग्लोबल वार्मिंग को अपने ही देश के संदर्भ में देखें तो भारत के इन बड़े तटीय महानगरों की लिस्ट वाकई चिंता में डालने वाली है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे विशाल शहर जो बिल्कुल समुद्र की लहरों के किनारे बसे हैं। जिस तरह से प्राचीन सभ्यताएं धीरे धीरे पानी में समा गईं, आज के इस पिघलते ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज के दौर में इन बड़े शहरों पर भी खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो हमें इस अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली और थोड़े डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज के ये इतने बड़े बड़े आधुनिक शहर कल के नए जलमग्न टाइम कैप्सूल बनने वाले हैं? उस 8,500 साल पुरानी डूबी हुई बस्ती ने हमें साफ दिखा दिया है कि प्रकृति और जलवायु के आगे हम इंसान कितने कमजोर हो सकते हैं। ये खोज सिर्फ इतिहास की किताब का पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है जिस पर आज ही विचार करना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।